अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं काफ़ी दिन गायब रही हूँ। असल में मैं चली गई थी अपने मेके ईद के दूसरे दिन, तो आज ही वापस आई हूँ। आने को तो दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है, घर है, आना पड़ता है। तो हम सब बहन भाई ना ईद पे इकट्ठे हुए थे। मेरी दोनों सिस्टर भी आई हुई थी और भाई भी माशाल्लाह सब इकट्ठे थे। तो बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है। तो सबसे पहले मेरे जो भाई हैं उनकी छुट्टी ख़त्म हुई है, वो गए हैं सबको इमोशनल करके। तो इतना दिल ख़राब हो रहा था कि सब इकट्ठे हैं और वो जा रहा है। तो उसके बाद फिर मेरा नंबर था, मैंने वापस आना था। तो सब मेरी सिस्टर्स भी कह रही थी, भाभियाँ अम्मी साहब के नहीं अभी रहो, आप लोग कभी कभी आते हो तो कुछ दिन तो रुको इधर। लेकिन मजबूरी थी, बच्चों ने स्कूल जाना था। उनकी टीचर्स की कॉल आ रही थी। उनकी कॉलें तो खैर मैंने इग्नोर की थी। मैंने झूठ बोला था कि हम कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। अगर मैं बताती कि मैं बच्चों को नानों के घर लेके आई हूँ तो उन्होंने कहना था बच्चों को भेज दें, आपने जितने दिन रहना है रह लें। तो फिर जो प्रिंसिपल है वो मेरे हस्बैंड के पास आ गए कि आप लोग बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेज रहे, 3 छुट्टियां हो गई हैं। तो फिर हस्बैंड ने कॉल की कि नहीं आज आपने ज़रूर आना है। तो दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि जाएं, क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो तकरीबन 1 साल के बाद आई है। तो उसके साथ अभी दिल भर के बातें भी नहीं की और इंजॉय भी नहीं किया। दिल ही नहीं भरता, वो हमारी छोटी सी लाडली है, हमारी जान है छोटी सी। तो वो हम सबसे छोटी है और हमें बहुत प्यारी है, अपने बच्चों से ज़्यादा हमें वो प्यारी है। उसके मुंह से जो भी बात निकले, जो फरमाइश, वो जो ख्वाहिश करे, हम पे वो लाजिम होता है। सब बहन भाइयों पे सब बहुत प्यार करते हैं, भाई भी बहुत करते हैं, भाभियाँ सबकी वो लाडली है। तो ख़ास तौर पर उसको छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था। और छोटा सा क्यूटू सा भांजा, उसके लिए दिल ख़राब हो रहा था, आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तो खैर हम तो रात को आ गए थे और उसकी भी, जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी भी यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई थी कि आपने मंडे को ज़रूर आना है। तो वो भी परेशान थे हम सब के अब जा रही है। मतलब हमारे दिल में था कि चलो 3 माह तो हमारे पास रहेगी। तभी मेरे पास भी नहीं आई थी, तो मैंने कहा मैं भी 5-7 दिन तो उसे रखूँगी अपने पास। लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो उसकी वजह से दिल काफ़ी ख़राब था। सब इमोशनल थे, भाई भी, भाभियाँ भी, अम्मी सब, क्योंकि 1 साल बाद आती है और फिर हमें उदास करके चली जाती है। तो एक बच्चा होता है ना घर का लाडला, वो हमारी लाडली है। तो फिर कल हम बाज़ार घूमने चले गए थे, जब कॉल आई कि आपने मंडे को यूनिवर्सिटी आना है। तो फिर हमने कहा कि हम तो बाहर गए ही नहीं, घूमे ही नहीं। तो घूमने चले गए थे। इधर मेरे भाई का मदरसा है, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इधर फिर 2 बाइक्स पे जाना था। तो भाई ने फिर हमें इधर अपने मदरसे में बिठा दिया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो फिर दूसरे चक्कर पे उन्हें लेके आया था। तो काफ़ी इंजॉय किया। तो रात को फिर घर आना पड़ा। तो दिल इतना उदास है, अब भी बार बार यही ज़हन में आ रहा है कि उसने सैटरडे को चली जाना है, तो कम से कम हम सैटरडे तक तो उसके साथ रह सकते। लेकिन इधर बच्चों के स्कूल की भी मजबूरी है, उनकी पढ़ाई का खर्च हो रहा है। तो टीचर की कॉल तो मैं इग्नोर करती रही हूँ, लेकिन है तो ये बुरी बात, क्योंकि वो इनके फ़ायदे के लिए कॉल कर रही थी। लेकिन फिर अपनों के पास बंदा चले जाए तो दिल ही नहीं चाहता वापस आने को। बाकी आप सब सुनाओ, कैसे हो आप सब। हमारे यहाँ तो आजकल आंधियों का इतना रुझान है ना इधर, कि रोज़ आंधी। रात को हम पहुँचे और इतना घर में इतना गंद, इतनी मट्टी, डस्टिंग कर के सुबह के थक गए हैं और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि मेड भी आती रही है पीछे, लेकिन ज़ाहिर है उसने तो ऊपर से करना होता है। जो बंदे ने खुद करना है या करवाना है वो अलग बात होती है। तो सुबह से काफ़ी थक गए हैं और कुछ दिल नहीं लग रहा, कुछ गर्मी है। तो
फिर किचन में खड़े होके खाना बनाना। जब बंदा 3-4 दिन रेस्ट कर ले ना, तो बाद में फिर घर आके जो रूटीन चेंज होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। तो आज मेरे लिए खाना पकाना सब इतना मुश्किल लग रहा था ना। तो मेरी तरह कौन कौन सी माएँ हैं जो किचन में बच्चों को साथ बिठाकर खाना बनाती हैं। आज भी मैं खाना बना रही थी और मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी हुई थी। तो गर्मी भी बहुत थी और वो बार बार रो रही थी। अगर किसी और के पास दे देती तो इतना रोती कि पूरा घर सर पर उठा लेती, लेकिन जैसे ही मेरे पास आती है फ़ौरन चुप हो जाती है। तो मेरी तो रोज़ की यही कहानी है। एक बच्चा मेरे पास किचन में होता है, बाकी बच्चे कभी बाहर खेल रहे होते हैं, कभी किसी और काम में लगे होते हैं। जब स्कूल जाते हैं फिर तो अलग बात होती है। तो जब घर पे होते हैं तो साथ साथ उन सब पर भी नज़र रखनी पड़ती है। तो खाना भी बन रहा होता है, घर के काम भी चल रहे होते हैं, नमाज का भी वक्त होता है, सोशल मीडिया का काम भी करना होता है। जो हमने ये पंगा ले लिया है, पता नहीं इसमें कामयाब होना है या नहीं, लेकिन ये टेंशन रोज़ रहती है कि हाय आज भी वीडियो रह गई, आज भी नहीं लगाई। तो 3-4 दिन मेरी मिस हो गई है, क्योंकि मैं उधर अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, तो वहाँ पे सिग्नल का भी मसला है। तो फिर जब सब इकट्ठे हों तो फिर कुछ भी करने का ऐसा दिल नहीं चाहता। तो इधर हम बाज़ार आए हुए थे, तो यहाँ से काफ़ी सामान हमने लिया था। तो हमने कहा चलो घूम फिर आते हैं, एंजॉय तो करते हैं ना। तो लेकिन जब इनके बाबा घर पर होते हैं तो काफ़ी मदद कर देते हैं, बच्चों को अपने पास बिठा लेते हैं और बच्चे भी बाबा के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो तब कुछ देर के लिए सांस लेने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो भी सारा दिन घर पर नहीं होते, सुबह सवेरे काम पर चले जाते हैं, रात को ही वापस आते हैं। तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि सारा दिन काम करने के बाद इन पर मज़ीद बोझ डालूं। तो आखिर वो भी तो थके हुए होते हैं, इनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, परेशानियां होती हैं ज़ाहिर है बाहर की। तो कुछ दिन पहले मेरी ना एक दोस्त से बात हो रही थी, तो इसका बच्चा काफ़ी देर से रो रहा था। वो जब से मतलब फ़ोन पे लगी हुई थी ना बात करने, बच्चा पीछे से रो ही रहा था। तो मैंने पूछा कि बच्चे के बाबा कहाँ हैं, तो इसने बताया कि वो कहते हैं बच्चे तुम खुद संभालो, चाहे रोएं या हंसें, मैं सिर्फ ख़र्चा दूँगा। तो ये सुनकर मुझे इतना अफसोस हुआ ना। तो इसलिए अक्सर बच्चों की ज़िम्मेदारी माँ के हिस्से में ही आती है। एक हाथ से सालन हिल रहा होता है, दूसरे हाथ से बच्चे को संभाला जा रहा होता है। तो कान बाहर खेलते बच्चों पर लगे होते हैं और दिमाग अगले काम के बारे में सोच रहा होता है। तो लोग कहते हैं कि बच्चों को किसी और के पास छोड़ दिया करो, लेकिन हकीकत ये है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई आधा घंटा या 1 घंटा बच्चे को संभाले तो बड़ी बात होती है, लेकिन एक माँ 24 घंटे अपने बच्चों के साथ होती है। इनके रोने, हंसने, भूख, नींद, ज़िद, हर ज़रूरत को सबसे पहले माँ ही समझती है। और फिर कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो माँ को एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ते, ना नमाज़ पढ़ने देते हैं, ना सुकून से खाना बनाने देते हैं। जहाँ माँ जाए वो भी वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये शिकायत नहीं है, बस माँ की ज़िंदगी की एक खूबसूरत हकीकत है। मेरा खुद का भतीजा वो सारा दिन खेलता रहेगा, जब मेरी भाभी नमाज़ पढ़ने लगेगी तो उसने रोना शुरू कर देना, या उसने साथ बैठ के वो सजदे पे जाएगी और वो ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, या आगे आके खेलना शुरू कर देगा। हम जितना भी कोशिश करें, सारा दिन उसने माँ के पास नहीं जाना, उसे परवाह ही नहीं होनी। लेकिन नमाज के टाइम उसकी इतनी ज़िद होती है ना कि बस उसे पता चल जाता है कि अब मम्मा ने वज़ू कर लिया है, तो बस अब मेरी बारी आ गई है, मैं आगे जाके बैठ जाऊँ। तो बस बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता कि माँ के लिए कितनी मुश्किलातें होती हैं। तो बाज़ औक़ात जिस्म इतना थक जाता है, लेकिन जब यही बच्चे आकर गले लगते हैं, प्यार करते हैं या मामा कहकर आवाज़ देते हैं, तो सारी थकन लम्हों में उतर जाती है। तो आप भी मुझे सच सच बताएं कि आप में से कितनी माएँ ऐसी हैं जो बच्चों को साथ बिठाकर खाना बनाती हैं, और क्या आपके बच्चे भी 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते आपको, और आप भी मेरी तरह किचन में उन्हें खिलौने या कुछ खाने का दे के तो बहला के खाना बनाती हैं या काम करती हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो
اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو یہ ہم وہیں بازار جا رہے تھے، یہ ادھر کی ویڈیو ہے، کوئی کلپ کہاں سے لی ہے، کوئی کہاں سے لی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔